प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम, जिला राजसमंद से प्राणीशास्त्र विषय में बीएससी प्रथम वर्ष के लिए प्रथम पेपर अकशुरुकी में हमारा आज के अध्ययन का प्रकरण है आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण। दिनांक 20 अप्रैल 2021 मंगलवार, और ये अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंह चौहान, सह आचार्य प्राणीशास्त्र। आर्थ्रोपोडा का सामान्य लक्षणों का अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। आज हम आर्थ्रोपोडा के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। आर्थ्रोपोडा के वर्गीकरण को अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये इसका अध्ययन हम आर.एल. कोतवाल की किताब से कर रहे हैं। आर्थ्रोपोडा संघ को 3 उपसंघों में डिवाइड किया गया है। ये 3 उपसंघों में पहला ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है, दूसरा कैलीसेरेटा और तीसरा मैंडिबुलेटा है। संघ आर्थ्रोपोडा को 3 उपसंघों ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, कैलीसेरेटा और मैंडिबुलेटा में विभक्त किया गया है। जो सबसे पहला उपसंघ हमारे पास ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है। इस ट्राइलोबाइटोमॉर्फा को यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जंतु होते हैं उनका सिर स्पष्ट होता है और उनके सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएँ रही होंगी, क्योंकि इस उपसंघ के जंतु विलुप्त हो चुके हैं। इनके शरीर के ऊपर 2 अनुदैर्घ्य पालियाँ पाई जाती थी और 2 अनुदैर्घ्य पालियों के पाए जाने के कारण इसका शरीर 3 जो है पालियों में विभक्त था। इस प्रकार से शरीर के सभी जो खंड थे उन खंडों में बाइरेमस द्विशाखी उपांग उपस्थित थे। इसके एग्जाम्पल हैं डेस्मोनाइटिस और ट्राइआर्थ्रस। इस ट्राइलोबाइटोमॉर्फा का जो एग्जाम्पल है वो है डेस्मोनाइटिस। दूसरा जो उपसंघ है उस दूसरे उपसंघ का नाम है कैलीसेरेटा। कैलीसेरेटा जो है शब्द, इस शब्द से अभिप्राय है कि इन जंतुओं का शरीर में चेलीसेरी या चिमटे के समान संरचनाएं पाई जाती थी। इनका शरीर जो होता है 2 भागों में विभक्त था कैलीसेरेटा के जंतुओं का, जिसमें पहला जो भाग है वो क्या कहलाता है, शिरोवक्ष, और दूसरा वाला जो भाग था वो है उदर कहलाता था। इनका शरीर शिरोवक्ष और उदर में विभाजित था। इन्हीं को क्रमशः शिरोवक्ष को हम अग्रकाय और उदर को हम पश्चकाय भी कहते हैं, पश्चकाय। कैलीसेरेटा के जो अग्र कायिक भाग के खंड थे उनमें 6 जोड़ी उपांग पाए जाते थे। हम कैलीसेरेटा पढ़ रहे हैं, इनमें उपांग है 6 जोड़ी। इन 6 जोड़ी उपांगों में से जो पहली जोड़ी था मुख के पहले स्थित था और उनमें कैलीसेरी पाई जाती, यानी चिमटे युक्त नखर पाए जाते थे। दूसरा उपांग मुख के पीछे था और फिर पेडिपल्स और 4 जोड़ी प्रचलन टांगे पाई जाती थी। इन जंतुओं में श्रृंगिकाओं और जबड़ों का अभाव था कैलीसेरेटा के जंतुओं में। अब कैलीसेरेटा जो दूसरा उपसंघ है, इस उपसंघ की 3 क्लासेस बनाई गई है। ये 3 क्लासेस हैं मीरोस्टोमा, आरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा। उपसंघ कैलीसेरेटा की 3 क्लासेज हैं, जिन्हें मीरोस्टोमा, एरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा कहते हैं। सबसे पहले हम मीरोस्टोमा की बात करते हैं। तो मीरोस्टोमा में आने वाले जंतु समुद्रवासी थे।
सरल और पार्श्व नेत्रों युक्त थे। बुक लंग्स इसमें पाए जाते थे और उदर में 5 या 6 जोड़ी उपांग होते थे। उदर का जो अंतिम खंड है वो नुकीले कॉर्डल स्टाइलेट्स के रूप में था। इन जंतुओं में उत्सर्जन के लिए कोक्सल ग्लैंड्स पाई जाती है। मीरोस्टोमा के कैरेक्टर में वापस रिपीट करता हूँ, समुद्रवासी, सरल और पार्श्व नेत्रों युक्त, बुक लंग्स उपस्थित, 5 या 6 जोड़ी उदर के उपांग, उदर का अंतिम खंड कॉर्डल स्टाइलेट्स और कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा इनमें उत्सर्जन होता था। इस मीरोस्टोमा क्लास को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें उपवर्ग कहते हैं। एक है ज़ीपोसूरा और दूसरी है यूरिप्टेरिडा। मीरोस्टोमा क्लास के 2 उपवर्ग हैं या 2 सब क्लासेस हैं, जिन्हें ज़ीपोसूरा और यूरिप्टेरिडा कहते हैं। ज़ीपोसूरा के अंतर्गत आने वाला जंतु को हम ज़ीपोसूरा के अंतर्गत आने वाले जंतु को हम लिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लिमुलस है, लिमुलस। अभी मैंने जैसा डायग्राम बनाया था इस प्रकार से इसका डायग्राम है शरीर का। और लिमुलस के शरीर के ऊपर कैरापेसी पाया जाता है, एक लंबा कॉर्डल स्टाइलेट्स होता है। इसी जंतु को हॉर्सशू क्रैब या फिर इसे किंग क्रैब भी कहा जाता है। किंग क्रैब, CRAB, किंग क्रैब, लिमुलस या हॉर्सशू क्रैब ज़ीपोसूरा के एग्जाम्पल है। दूसरा जो सब क्लास है वो है यूरिप्टेरिडा की। यूरिप्टेरिडा में अंतर्गत आने वाले जंतुओं के जो पंख होते हैं वो चौड़े चौड़े पंख इस पर पाए जाते थे। ये भी विलुप्त हो चुके हैं। समुद्रवासी थे, बड़े आकार के थे, जल में रहने वाले बिच्छू थे। सिरोवक्ष इनका छोटा था, पृष्ठतल बिल्कुल समतल था, बड़ा हुआ नहीं था। उधर इसमें पीछे की ओर सकरा था और इनमें 12 खंड पाए जाते थे। इसके जो एग्जाम्पल है वह है यूरिप्टेरिपस, ये यूरिप्टेरिपस इसका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है टेरिगोटस। ये 2 मीरोस्टोमा क्लास की दूसरी सब क्लास यूरिप्टेरिडा का एग्जाम्पल है। यूरिप्टेरिपस और टेरिगोटस, इन्हें जलीय बिच्छू भी कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड क्लास आती है, चेलिसेरिटा उपसंघ की सेकंड क्लास, जिसे हम अरेक्निडा कहते हैं। अरेक्निडा जो है इसमें जलीय और स्थलीय, सरल नेत्रों वाले या नेत्र बिल्कुल अनुपस्थित थे। सिरोवक्ष में 2 चेलिसरी यानी 2 चिमटे वाली टांगें, 2 पेडिपल्प और 4 जोड़ी चलन टांगें। इस प्रकार शरीर पर टोटल 8 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इसकी जो एब्डोमेन थी उस पर उपांग नहीं पाए जाते हैं। श्वसन इनमें बुक लंग्स के द्वारा होता है। अरेक्निडा के सदस्यों में उत्सर्जन कोक्सल ग्लैंड्स या मेलपीजियन नलिकाओं के द्वारा होता है। ये एक लिंगी थे, अंडे देने वाले थे और कॉपुलेशन से पहले इनमें कोर्टशिप पाई जाती थी। ये अरेक्निडा के कैरेक्टर हैं 6, जो मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। ये स्थलीय और जलीय थे, सरल नेत्र वाले थे। सिरोवक्ष में 2 चेलिसरी, 2 पेडिपल्प और 4 जो है चलन टांगे थी। इस प्रकार कुल 8 जोड़ी उपांग थे। सामान्यतः उदर में उपांग अनुपस्थित थे। श्वसन नलियाँ या पुष्ट फुफ्फुस पाए जाते हैं श्वसन के लिए। उत्सर्जन के लिए कोक्सल ग्लैंड्स या मेलपीजियन नलिकाएं पाई जाती हैं तथा ये एक लिंगी अंडे देने वाले जंतु थे, जिनमें संगम से पहले अनुरंजन यानी कॉपुलेशन से पहले मेटिंग पाई जाती थी। अरेक्निडा के अंतर्गत 10 ऑर्डर आते हैं।
10 ऑर्डर में पहला है स्कॉर्पियोनिडा, जिसके अंतर्गत बिच्छू आते हैं। पैलेमनियस और एंड्रेक्टोनस, मैं यहाँ सब मोबाइल पे नहीं लिख पाऊँगा स्क्रीन पे, लेकिन पढ़ के सुना दूंगा आपको कि स्कॉर्पियोनिडा में पैलेमनियस और एंड्रेक्टोनस बिच्छू आते हैं। सूडो स्कॉर्पियोनिडा के अंतर्गत कैलिफर या माइक्रोक्री एग्रिस आते हैं। पेल्पिग्रेडी के अंतर्गत कोनेनिया आता है। सोल्फियूजी या सोल्फ्यूजिडा के अंतर्गत मिथ्या मकड़ियाँ, सूर्य मकड़ियाँ और वायु मकड़ियाँ आती हैं। इन मकड़ियों के एग्जाम्पल्स में गैलियोडिस आता है। फिर एम्ब्लीपाइजी या फ्राइनिकीडा आता है, जिसके अंतर्गत कैरिनस आता है। इन्हें चपटी बिच्छू मकड़ियाँ कहा जाता है या टेलर्स शाबुक बिच्छू इन्हें कहा जाता है। इसके अंतर्गत आती है यूरोपाइजी या पेडिपेल्पी, जिसका एग्जाम्पल है मैस्टिगोप्रॉक्स या थैलीफोनस। इसके अंतर्गत वास्तविक मकड़ियाँ आती है जो एरेनी के अंतर्गत आती है। वास्तविक मकड़ियों के कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइकोसा यानी भेड़िया मकड़ी, एजिलिना जिसे कीप जाला मकड़ी कहते हैं, लैक्ट्रोडेक्टस काली विधवा कहलाता है, एक्कीएरेनिया घरेलू मकड़ी है, एजियोपी लेखन मकड़ी है। रिसिन्यूली के अंतर्गत कीलनियाँ आती है। दुर्लभ और छोटे छोटे आकार की कीलनियाँ रिसिन्यूली में आती है, जो कि अरेक्निडा का 8वां ऑर्डर है, जिसका एग्जाम्पल है रिसिनोइडिस और क्रिप्टोसेलस। इसी के अंतर्गत फैलेंजिडा या ओपिलियोनिस आता है। इस ऑर्डर के अंतर्गत फैलेजियम और लियोबुनम नामक हार्वेस्ट मकड़ियाँ आती है। हार्वेस्ट मकड़ियों को डेडी लंबी टांगों वाली मकड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। और 10वां जो ऑर्डर है वो एकेरिना है। इस एकेरिना ऑर्डर के अंतर्गत कीलनी और चीचड़ी आती है। और चीचड़ी और कीलनी जो है जीवों पर परजीवी के रूप में रहती है। जो मुख्य रूप से चीचड़ी और कीलनियाँ हैं, उनके एग्जाम्पल में सार्कोप्टीज जिसे खुजली माइट कहते हैं, एक्सोडिस जिसे भेड़ माइट कहते हैं, डर्मोसेंटर कुत्ता कीलनी कहलाती है, और एर्गस जो है पक्षी कीलनी कहलाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी तीसरी जो क्लास है, चेलिसेरेटा की तीसरी क्लास, जिसे हम पिक्नोगोनिडा कहते हैं। पिक्नोगोनिडा के अंतर्गत समुद्री मकड़ियाँ या सी स्पाइडर्स आती है। ये बहुत छोटे आकार की होती है। इन जंतुओं का शरीर मुख्यतः सिफेलोथोरैक्स होता है, उदर हरासित होता है। छोटी खंडित पेडिपेल्पी बहुत छोटे आकार की चिमटी इनमें पाई जाती है। 8 जोड़ी लंबी चलन टांगें इसमें होती है। मुख लंबे सूंड पर स्थित होता है। आंखें सरल और संख्या में 4 होती है। श्वसन और उत्सर्जन के अंग अनुपस्थित होते हैं। दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं। अंडों में मादाओं में अंडों को ले जाने के लिए 1 जोड़ी ओविजर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है पिक्नोगोनम और निम्फॉन, ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक का हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम वापस आपको उपसंघ पे लिए चलते हैं। आर्थ्रोपोडा का तीसरा उपसंघ मैंडिब्यूलेटा कहलाता है। इस दूसरे उपसंघ का क्लासिफिकेशन हम यहाँ नीचे से देखेंगे। उपसंघ संख्या 3, जिसे हम मैंडिब्यूलेटा कहते हैं। मैंडिब्यूलेटा में 6 क्लासेस हैं। ये 6 क्लासेस में पहली क्लास क्रस्टेशिया है, दूसरी इंसेक्टा, तीसरी कीलोपोडा, चौथी सिम्फाइला, 5वीं पैरापोडा और 6ठी डिप्लोपोडा कहलाती है। सबसे पहली क्लास हमारे पास क्रस्टेशिया है। क्रस्टेशिया में क्रस्टेशिया जो शब्द है वो लैटिन शब्द है, जिससे अभिप्राय कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। यदि हम क्रस्टेशिया के जंतुओं को देखें तो ये जल में रहने वाले हैं। मैं आपको वापस से और क्रस्टेशिया से ही ले चलूँगा। क्रस्टेशिया के जंतु जल में रहने वाले जंतु होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। इसमें से कुछ परजीवी भी है।
इनका सिर और वक्ष दोनों आपस में फ्यूज होकर के सिपेलोथोरैक्स का निर्माण करते हैं और इस सिपेलोथोरैक्स के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उस आवरण को कैरापेसी कहा जाता है। इनके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं और 5 जोड़ी टांगे इसमें पाई जाती है या 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। वक्ष और उदर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग उपस्थित होते हैं। ये उपांग कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के संरचनाओं में रूपांतरित होते हैं या अनुकूलित होते हैं। इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है या फिर शरीर की सामान्य सतह के द्वारा। इनकी जो सीलोम ह्रासित हो जाती है और ह्रासित होकर के हीमोसील का निर्माण करती है। रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए इनमें पल्सेटाइल हार्ट पाया जाता है। ये पल्सेटाइल हार्ट पेरिकार्डियल साइनस के अंदर स्थित होता है। इसमें ओस्टिया पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करते हैं। उत्सर्जन अंग के रूप में इसमें सिलोमोडक्ट पाई जाती है, मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती है, एंटेनरी ग्लैंड्स पाई जाती है, लिंग पृथक पृथक होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। परिवर्तन के कायांतरण के साथ में इसमें स्वतंत्रजीवी लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। क्लास क्रस्टेशिया के अंतर्गत 8 सब क्लासेस आती हैं, 8 उपवर्ग आते हैं। क्रस्टेशिया क्लास में 8 उपवर्ग हैं। इन 8 उपवर्गों में सबसे पहला उपवर्ग है सिफेलोकैरिडा, फिर है ब्रैंकियोपोडा, फिर ऑस्ट्रेकोडा, चौथा मिस्टेकोकैरिडा, 5वां कोपीपोडा, 6ठा ब्रैंकियूरा, 7वां सीरीपेडिया और 8वां मेलोस्ट्रेका है। सिफेलोकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ऑस्ट्रेकोडा, मिस्टेकोकैरिडा, कॉपीपोडा, ब्रैंकियूरा, सीरीपेडिया और मेलाओस्ट्रेका नाम के 8 उपवर्ग क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले ऑर्डर सब क्लास सिफेलोकैरिडा को यदि हम देखें तो इन सिफेलोकैरिडा के जंतुओं का जो शरीर होता है वो घोड़े की नाल के आकार का होता है, सिर और धड़ में विभाजित होता है। इनके धड़ में 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। इनमें आँखें और कैरापेसी अनुपस्थित होता है। इनके सिर पर 2 जोड़ी एंटेना, 1 जोड़ी जबड़े और 2 जोड़ी मैक्सिली पाए जाते हैं। सिफेलिक अपेंडेजेस के रूप में 2 जोड़ी एंटेना, 1 जोड़ी जबड़ा और 2 जोड़ी मैक्सिली पाई जाती है। धड़ में अगले 9 खंडों में उपांग उपस्थित होते हैं जो त्रिशाखित प्रतीत होते हैं और द्विलिंगी रूपों में जनन छिद्र जो होता है 19वें खंड पे खुलता है। पैंदे में निवास करने वाले जंतु हैं और सिफेलोकैरिडा का जो एग्जाम्पल है वो है हचिनसोनिएला। यह है चिनसोनिएला। ये एग्जाम्पल है सिफेलोकैरिडा का। ठीक है, 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेज है। ठीक है, टोटल 19 खंड इनके धड़ में पाए जाते हैं। दूसरा जो उपवर्ग है उस दूसरे उपवर्ग का नाम है ब्रैंकियोपोडा। ब्रैंकियोपोडा में भी स्वजलीय स्वतंत्र जीवी और छोटे आकार के जंतु आते हैं। इनकी जो कैरापेसी होती है या तो शील्ड के समान होती है या कवच के समान 2 भागों में व्यवस्थित होती है या फिर अनुपस्थित होती है। वक्षीय उपांग जो होते हैं चपटे होते हैं, पालियां सहित पत्ती के समान होते हैं और वक्षीय उपांग और सूख पाए जाते हैं। ये जो उपांग होते हैं वो गमन के लिए होती है। ये जंतु निस्यंदक पोषी होती है किंतु गिल्स के समान भी कार्य करते हैं। उपांग कौन से? गमन के लिए पाए जाने वाले उपांग पोषण और श्वसन के लिए भी काम करते हैं। उदर जो होता है इसका उदर, उसमें उपांग अनुपस्थित होते हैं किंतु 1 जोड़ी कॉर्डल स्टाइलेट्स पाई जाती है। एंटेन्यूल और मैक्सिली ह्रासित हो जाती है या फिर अनुपस्थित होती है। अनिषेक जनन का पाया जाना ब्रैंकियोपोडा के उदाहरणों का सामान्य घटना है। ब्रैंकियोपोडा का लार्वा नोप्लियस कहलाता है। इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर आते हैं, एनोस्ट्रेका, नोटोस्ट्रेका और डिप्लोस्ट्रेका। एनोस्ट्रेका ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को फेरी थ्रिम्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं
ब्रैकीपस और यूब्रैंकीपस। नोटोस्टेका के अंतर्गत टेडपोल श्रिम्प्स आते हैं और डिप्लोस्टेका के अंतर्गत क्लेम श्रिम्प्स या जल पिस्सू आते हैं जिन्हें वाटर लिली कहते हैं। डेप्निया और लिमेंटिस इसके एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो सब क्लास आती है उसका नाम है ऑस्ट्रेकोडा। ऑस्ट्रेकोडा स्वच्छ और समुद्री जल में पाए जाने वाले छोटे आकार के क्रिस्टेशियस जंतु होते हैं जिनका शरीर पाशरतः संपीड़ित होता है और स्पष्ट रूप से खंडित नहीं होता। ये जंतु द्विकपाटीय कवच में बंद रहते हैं। दो जोड़ी और बेलनाकार वक्षीय उपांग पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले एंटेन्यूल और एंटेना जो होते हैं वो तैरने का कार्य करते हैं। मैंडिबल्स में पैल्प पाए जाते हैं। इनमें भी अनिषेक जनन पाया जाता है। ऑस्ट्रेकोडा के सदस्यों को सीड श्रिम्प्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेकोडा के अंतर्गत 4 ऑर्डर आते हैं जिसे मायोडोकोपा, प्लेटिकोपा, पोडोकोपा और क्लेडोकोपा कहा जाता है। मायोडोकोपा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में द्विशाखित एंटेना पाए जाते हैं और इसका जो दूसरा एंटेना होता है वो तैरने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिप्रेडिना। प्लेटिकोपा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में एंटेना के लिए छिद्र अनुपस्थित होता है और इसका जो एंटेना होता है वो तैरने के लिए प्रयोग में नहीं पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सिथेरेला। ऑस्ट्रेकोडा में तीसरा ऑर्डर आता है पोडोकोपा। पोडोकोपा का जो एंटेना होता है उसके लिए भी छिद्र अनुपस्थित होता है और इसका दूसरा एंटेना जो होता है एक शाखित होता है जिसका एग्जाम्पल है सिप्रिस और डार्विनुला। और अंतिम इसका जो ऑर्डर है वो कहलाता है क्लेडोकोपा। क्लेडोकोपा में 2 जोड़ी जो एंटेने होते हैं दोनों ही तैरने के लिए काम में लाए जाते हैं और एंटेना के लिए छिद्र में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल है पॉलीकॉप। नेक्स्ट जो सब क्लास हमारे पास आती है उसका नाम है मिस्टेकोकैरिडा। मिस्टेकोकैरिडा में आने वाले क्रिस्टेशियंस भी छोटे आकार के होते हैं लेकिन इनका शरीर लंबा होता है। आगे की ओर सिर पाया जाता है, उसके पश्चात वक्ष से जो 5 खंडों का बना होता है और लास्ट में उदर जो है 6 खंडों का। सिर, 5 खंडों का वक्ष और 6 खंडों का इनमें उदर पाया जाता है। इनमें सिर के उपांग सुविकसित प्रकार के होते हैं। सबसे प्रथम वक्षीय उपांग जो होता है वो मैक्सिलिपीड्स होता है। उदर के उपांग एब्सेंट होते हैं लेकिन एक जोड़ी कॉर्डल स्टाइलेट्स अंतिम खंड में पाया जाता है। दोनों लिंग इसमें पृथक पृथक होते हैं और इसका जो लार्वा अवस्था होती है वो मेटानोप्लियस कहलाता है जिसकी प्रारंभिक अवस्था ज्ञात नहीं है। और मिस्टेकोकैरिडा का जो एग्जाम्पल है वो है डेंड्रोकिलोकैरिस। डेंड्रो इसका एग्जाम्पल है डेंड्रोकिलोकैरिस। ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारे पास आता है 5वां ऑर्डर। 5वां ऑर्डर कहलाता है कोपीपोडा। इसके अंतर्गत स्वतंत्र जीवी और परजीवी क्रस्टेशियंस आते हैं जो स्वच्छ और लवणीय दोनों ही प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। वक्ष में द्विशाखित उपांग पाए जाते हैं लेकिन प्रथम जोड़ी जो उपांग है वो एक शाखित होता है। उदर में उपांग अनुपस्थित होते हैं। एक जोड़ी कॉर्डल स्टाइलेट्स पाई जाती है और इनमें मीडियन आँख उपस्थित होती है। एंटेन्यूल और एंटेना सुविकसित होते हैं। मैंडिबल्स में पैल्प पाए जाते हैं। अंडे मादा के अंडकोश द्वारा ले जाए जाते हैं और इसका जो लार्वा होता है वो नोप्लियस लार्वा कहलाता है। कोपीपोडा के अंतर्गत 6 ऑर्डर आते हैं। ये 6 ऑर्डर कैलेनोइडिया, हर्पेक्टिकोइडिया, साइक्लोनोइडिया, मोनस्टिनोइडा, कैलिगोइडा और लेरेनियोपोइडा है। इसके एग्जाम्पलों में कैलेनोइडा के अंतर्गत आता है कैलेनस और डाईआक्टोमस।
हर्पेक्टिकोइडा में आता है हर्पेक्टिकस, साइक्लोनोइडा में आता है साइक्लॉप्स जो प्रायोगिक रूप से महत्वपूर्ण जंतु है। मोनिस्टिलोइडा में मोनिस्टिला, कैलिगोइडा में कैलिगस और लेरेनिओपोइडा में लेरेनैया या सेल्मिनकोला आता है। फिर हमारे पास छठा उपवर्ग आता है। छठे उपवर्ग के रूप में हमारे पास आता है ब्रैंकियूरा। ब्रैंकियूरा के अंतर्गत परजीवी क्रस्टेशियंस आते हैं जो स्वच्छ जलीय और समुद्री मछलियों के ऊपर परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। मछलियों के परजीवी, इन जंतुओं का शरीर पृष्ठाधरीय चपटा होता है। सिफेलोथोरैक्स कैरापेसी पाई जाती है। मुख इनका चूसने योग्य या सेक्टोरियल माउथ होता है। संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं और स्थिर होते हैं। उदर छोटा होता है और 2 पालियों का बना होता है। इनको सामान्यतः मछली की जुएं या फिश लाइस कहा जाता है और एग्जाम्पल है अर्गुलस। 7वां जो उपवर्ग है उसका नाम है सीरीपेडिया। सीरीपेडिया में समुद्रवासी और स्थानबद्ध प्ररूप आते हैं। ये हमेशा स्थिर और परजीवी हो सकते हैं। सखंडी व्यवन इनमें अल्प विकसित होता है। कैरापेसी में एक जोड़ी वलनों का निर्माण होता है और उसके ऊपर का आवरण प्रावर कहलाता है। इस प्रावर के अंदर संपूर्ण शरीर आवृत होता है। वयस्कों में संयुक्त नेत्रों का अभाव होता है। वक्ष में उपांग 6 जोड़ी होते हैं और प्रारंभिक रूप से द्विशाखित होता है। उदर इनमें अवशोषी होता है और एक जोड़ी कॉर्डल स्टाइल्स पाए जाते हैं। इन सीरीपीडिया के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को सामान्यतः बार्निकल्स कहा जाता है। इन बार्निकल्स के 5 ऑर्डर है। सीरीपीडिया में 5 ऑर्डर आता है। ये 5 ऑर्डर है थोरेसिका, एक्रोथोरेसिका, एस्कोथोरेसिका, एपोडा और राइजोसिपेला। थोरेसिका के अंतर्गत आने वाले बार्निकल्स जो होते हैं अपरजीवी और स्थानबद्ध होते हैं, जिनमें मुख्यतः लीपेस जिसे गूंज बार्निकल कहा जाता है, बेलेनस को एकॉर्न बार्निकल कहते हैं। एक्रोथोरेसिका के अंतर्गत आने वाले एल्सिपे और क्रिप्टोफाइलस है। एस्कोथोरेसिका का एग्जाम्पल लाउरा और पेट्रार्का और एपोडा का एग्जाम्पल जो है प्रोटियोलिपेस है। राइजोसिपेला का जो एग्जाम्पल है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डेकापोड क्रस्टेशियन है और ये जो डेकापोड क्रस्टेशियन पैरासाइट के रूप में होता है। ये परपोषी के ऊतकों में अपनी जड़ें धंसाकर उसको भेद देता है और उसे चूस कर खा जाता है। इस ऑर्डर में सीरीपीडिया का जो राइजोसिपेला है उसके अंतर्गत साइक्यूलाइन आता है। इसका जो अंतिम जो उपवर्ग है उस अंतिम उपवर्ग का नाम मेलोस्ट्रेका है और मेलोस्ट्रेका के अंतर्गत बड़े क्रस्टेशियंस आते हैं जो समुद्री या स्वच्छ जलीय होते हैं। इनके वक्ष में 8 खंड पाए जाते हैं। उदर में 6 खंड होते हैं लेकिन बहुत कम अवस्था में कभी कभी 7 खंड भी पाए जाते हैं। सिर का बाहरी कंकाल वक्ष के कुछ अधिक खंडों के बाहरी कंकाल के साथ संयोजित होकर के सिफेलोथोरैक्स का निर्माण करता है जो कि एक कैरापेसी बनाती है। संयुक्त नेत्रों में व्रंत पाए जाते हैं। उदर में कॉर्डल स्टाइल्स पाया जाता है और इसका जो लार्वा अवस्था होता है मेलोस्ट्रेका का वो जोइया लार्वा कहलाता है। नोप्लिस बहुत कम अवस्था में पाई जाती है। इस मेलोस्ट्रेका के भी 6 ऑर्डर है। ये 6 ऑर्डर है नेबेलेंसिया, माइसीडेसिया, आइसोपोडा, एम्फीपोडा और स्टोमेटोपोडा और छठा है डेकापोडा। नेबेलेंसिया में नेबेलेजिया आता है। माइसीडेसिया में माइसिस आता है। आइसोपोडा में ओनिस्कस और बोपिरस आता है। एम्फीपोडा में कैपेरेला और गामारस आता है और स्टोमेटोपोडा में स्क्विला आता है। डेकापोडा के वापस सब ऑर्डर है मैक्रूरा, एनोमोरा और ब्रैंकियोरा। मैक्रूरा में पेलिमोन आता है जिसे हम पढ़ते हैं। एनोमोरा आता है जिसमें हिप्पा और यूपोगेरस है और ब्रैंकियोरा में कैंसर और कार्सिनस है। यानी डेकोपोडा के एग्जाम्पल में पेलिमोन, एस्टेकस, हिप्पा, यूपेगोरस, कैंसर, कार्सिनस ये सभी जंतु आते हैं।
इस प्रकार हमारी क्रस्टेशिया जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। यदि हम मैंडिब्यूलेटा की दूसरी क्लास की बात करें तो ये दूसरी क्लास जिसे हम इंसेक्टा कहते हैं, ये भी बहुत बड़ी क्लास है हमारे पास। इंसेक्टा के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इंसेक्टा में इंसेक्ट या कीट वर्ग के जंतु आते हैं। ये वायु श्वासी होते हैं, अधिकांश स्थलीय होते हैं और उड़ने वाले होते हैं। बहुत कम इसमें जलीय आर्थ्रोपोड जंतु आते हैं। इनका शरीर जो है 3 भागों में विभाजित होता है, जो सिर, वक्ष और उदर कहलाता है। सिर जो है 6 खंडों के मिलने से बनता है और इसमें एक जोड़ी आँखें, एक जोड़ी एंटेना और विभिन्न प्रकार के चीज़ों को काटने के लिए इनके मुखांग रूपांतरित होते हैं। चबाने के लिए, काटने के लिए, बेधने के लिए, चूसने के लिए और सोखने के लिए आदि भिन्न भिन्न प्रकार से ये अनुकूलित होते हैं। वक्ष में 3 जो है इसमें मुख्य खंड पाए जाते हैं, जो प्रत्येक में एक जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख दूसरे और तीसरे खंड में उपस्थित होते हैं। यानी एक जोड़ी पैर प्रत्येक खंड में है तो 3 जोड़ी पैर हो गए। वक्ष में 3 मुक्त खंड पाए जाते हैं, जो प्रत्येक में एक जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पंख दूसरे और तीसरे खंड में उपस्थित होते हैं। उदर में 7 से 11 खंड पाए जाते हैं। इन पर उपांगों का अभाव होता है। यकृत अनुपस्थित होता है, किंतु लार की ग्रंथियां पाई जाती है। हृदय इसका लंबा और नली के आकार का होता है, जो 8 कोष्ठों में विभाजित होता है। श्वसन साकित होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है। उत्सर्जन मैलपीजियन नलिकाओं के द्वारा होता है और दोनों लिंग जो होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं। परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष, किंतु कायांतरण के कारण वह अधिक जटिल प्रकार का हो जाता है। जो इंसेक्टा क्लास है इसकी 2 उप क्लासेस हैं, 2 सब क्लासेस यानी 2 उपवर्ग हैं। एक उपवर्ग कहलाता है एप्टेरिगोटा और दूसरा उपवर्ग कहलाता है टेरिगोटा। जो एप्टेरिगोटा है उसमें विंग नहीं है, ए मीन्स विदाउट, टेरिगोट्स मीन्स विंग्स, पंख। एटेरिगोटा के अंतर्गत आदिम पंख या पंख विहीन कीट पाए जाते हैं। इनमें कायांतरण छोटा होता है या अनुपस्थित होता है। एप्टेरिगोटा के 4 ऑर्डर हैं, प्रोट्यूरा, थाइसेन्यूरा, एप्टोरा और कोलम्बोला। प्रोट्यूरा में आने वाले जो कीट होते हैं जिनका एग्जाम्पल है एसेरेंटोमोन। थाइसेन्यूरा में एग्जाम्पल आता है लेपिज्मा, जिसे सिल्वर फिश कहा जाता है। ये वास्तविक मछली नहीं है, छोटा सा कीट है जो पुस्तकों के बीच में रहता है और सिल्वर कलर का होता है, इसलिए उसको सिल्वर फिश या लेपिज्मा कहा जाता है। एप्टेरा का जो एग्जाम्पल है वो कैम्पोडिया है और कोलम्बोला का एग्जाम्पल जो है स्प्रिंग टेल्स और स्नोफ्लाई है। स्प्रिंग टेल्स और स्नोफ्लाई कोलम्बोला में आता है। इस प्रकार प्रोट्यूरा, थाइसेन्यूरा, एप्टेरा और कोलम्बोला 4 ऑर्डर है। प्रोट्यूरा में एसेरेंटोमोन, थाइसेन्यूरा में लेपिज्मा या सिल्वर फिश, एप्टेरा में कैम्पोडिया और कोलम्बोला में स्प्रिंग टेल्स और स्नोफ्लाई आते हैं। टेरिगोटा इसका दूसरी सब क्लास है। इस दूसरी सब क्लास में पंख वाले कीट आते हैं, जिसमें उदर में उपांगों का अभाव होता है। जनन अंग, जेनेटेलिया और सरसई केवल इसमें जरूर पाए जाते हैं। इनमें कायांतरण सरल या जटिल प्रकार का होता है। टेरिगोटा जो सब क्लास या उपवर्ग है इसके 2 प्रभाग है, 2 डिवीजनों में इसको डिवाइड किया गया है। एक डिवीज़न कहलाता है एक्सोटेरिगोटा और दूसरा कहलाता है एंडोटेरिगोटा। जो एक्सोटेरिगोटा है उसमें कायांतरण सरल प्रकार का होता है और इनका जो शिशु अवस्था होती है वो निम्फ कहलाती है और इनमें पंखों का जो परिवर्तन होता है वो बाहरी परिवर्तन होता है। एक्सोटेरिगोटा के अंतर्गत 18 ऑर्डर आते हैं। इन 18 ऑर्डरों में लोकस्ट, ग्रासहॉपर्स, क्रिकेट्स, ग्रायोलोब्लेटा, पेरिप्लेनेटा, ब्लाटा, फाइलियम, कारासियस जिसे स्टिक इंसेक्ट या लकड़ी कीट कहते हैं, मैंटिस जिसे प्रिंग मैंटिस कहते हैं, डर्मोपटेरा में फोर्सिकुला आता है, हेमिरस,
स्टोन फ्लाई, सॉल्मन फ्लाई, दीमक, सफ़ेद चींटियाँ, जोरोटाइपस, ओलिगोटोमा, पुस्तक की जुएँ, छाल की जुएँ, धूल की जुएँ, पक्षियों की जुएँ, मानव की जुएँ जिसे पेडिकुलस कहा जाता है, एफीमेरा और मे फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, डेमेसल फ्लाई, थ्रिम्स, डेलोस्टोमा, एम्फिड्स, सिकेडास और स्केल इंसेक्ट एक्सोटेरिगोटा के अंतर्गत आते हैं। एंडोटेरिगोटा में कायांतरण जटिल प्रकार का होता है। इसकी जो शिशु अवस्था होती है उनको लार्वा कहा जाता है। इनके पंखों का परिवर्तन आंतरिक होता है, इसलिए इसको एंडोटेरिगोटा कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी 11 ऑर्डर आते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार है: सियलिस, कोरिडेलिस, क्राइसोपोरा, स्नेक फ्लाई, सरपेंट फ्लाई, पेनोरपा, बिच्छू फ्लाई, फिलोपोटामस, कैडिस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल्स, विविल्स, स्टाइलॉप्स, ततैया, मधुमक्खी, चींटी, घरेलू मक्खी, मच्छर, मैजेज और फ्ली, जिनके मुखांग भेदने और चूसने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये सारे कीट्स जो होते हैं इंसेक्टा के एंडोटेरिगोटा के अंतर्गत आते हैं। अब हम वापस मैं आपको लिए चलता हूँ इसकी कुछ क्लासेस जो छूट गई हैं उन क्लासेस पे। इनमें तीसरी क्लास के रूप में हमने लिया मैंडिब्यूलेटा उपसंघ की तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास को हमने कहा है किलोपोडा। तीसरी क्लास को जब हम किलोपोडा कहते हैं तो किलोपोडा के अंतर्गत आने वाले जंतु जो होते हैं 100 पैरों वाले होते हैं। इनको शतपादी जंतु कहता है, 100 लैक्स, 100 पैरों वाले जंतु। इनका शरीर लंबा होता है, पृष्ठाधरी चपटा होता है, सिर और धड़ केवल 2 ही भागों में किलोपोडा के जंतुओं का शरीर विभाजित होता है। सिर पर एक जोड़ी एंटेना होता है, एक जोड़ी मैंडिबल्स होता है और एक जोड़ी मैक्सिली होती है। एंटेना, मैंडिबल्स और मैक्सिली एक एक जोड़ी यानी 3 जोड़ी उपांग इनके सिर पर पाए जाते हैं। धड़ का जो प्रत्येक खंड होता है उस पर एक जोड़ी टांग होती है। प्रथम जोड़ी जो टांग होती है उस पर जहर का पंजा स्थित होता है, पॉइजन क्लो पाया जाता है प्रथम जोड़ी पैरों में। ये जंतु मांसभक्षी होते हैं, सक्रिय होते हैं, शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर आते हैं। ये 4 ऑर्डर स्क्यूटिगेरोमॉर्फा, लिथोबायोमॉर्फा, जियोफिलोमॉर्फा और स्कोलोपेंड्रा है। स्क्यूटिगेरोमॉर्फा के अंतर्गत स्क्यूटिगेरा आता है, लिथोबायोमॉर्फा के अंतर्गत लिथोबियस आता है, जियोफिलोमॉर्फा के अंतर्गत जियोफिलस आता है और स्कोलोपेंड्रोमॉर्फा ऑर्डर है जिसके अंतर्गत स्कोलोपेंड्रा आते हैं, जिसे हम कण खजूरा कहते हैं। इस कण खजूरे में 21 से 23 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। आंखें उपस्थित होती हैं। सिर पर 17 से 30 खंडों वाला संदिग्ध एंटेना इसमें पाया जाता है। स्पाइरेकल पाया जाता है, पार्श्व से संपीड़ित होता है और धड़ के अगले सिरों तक ही यह सीमित रहता है। स्कोलोपेंड्रा किलोपोडा के अंतर्गत आता है, स्कोलोपेंड्रोमॉर्फा। फिर हमारे पास तीसरे के बाद चौथा यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है, इस चौथी क्लास का नाम है सिम्फाइला। तीसरी क्लास हमने पढ़ ली है, हम चौथी क्लास सिम्फाइला पढ़ेंगे। सिम्फाइला में बगीचे में रहने वाले शतपादी आते हैं। ये जंतु आर्द्र और नम स्थानों पर रहते हैं। शरीर, सिर और धड़ 2 ही भागों में विभाजित होता है। एक जोड़ी एंटेना, एक जोड़ी मैंडिबल और या 2 जोड़ी मैक्सिला हो गए, तो 4 जोड़ी उपांग जो है सिर पे पाए जाते हैं। एक जोड़ी एंटेना, एक जोड़ी मैंडिबल्स और 2 जोड़ी मैक्सिला। धड़ में 12 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांग पाई जाती है। स्पाइरेकल जो होता है केवल सिर पे होता है। आंखें अनुपस्थित होती है और जनन छिद्र जो है मध्य अधर में चौथी जोड़ी पैरों के बीच में स्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है स्क्यूटिजेरेला और स्कोलोपेंड्रेला। वो स्कोलोपेंड्रा है और ये स्कोलोपेंड्रेला है। अंतर समझना भाई, स्कोलोपेंड्रा किलोपोडा में आता है और स्कोलोपेंड्रेला जो है सिम्फाइला में आता है।
फिर हमारे पास 5वीं क्लास आती है। इस 5वीं क्लास को कहते हैं पैरापोडा। पैरापोडा में कोमल शरीर वाले आर्थ्रोपोड्स जंतु आते हैं जो अंधेरे में रहते हैं। यह अंधेरे में पत्थरों के नीचे, लट्ठों के नीचे, गड़ी हुई पत्तियों के नीचे और मिट्टी में पाए जाते हैं। शरीर वही सिर और धड़ 2 भागों में विभाजित। सिर पर 1 जोड़ी एंटेना, 1 जोड़ी मैंडिबल और 2 जोड़ी मैक्सिला रहता है। जो मैक्सिला होता है वो निचले ओठों का भी निर्माण करता है। धड़ में 11 खंड पाए जाते हैं। अंतिम खंड पाइजिडियम कहलाता है और धड़ के खंडों में 9 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और आंखें अनुपस्थित होती है। जनन छिद्र इसमें मध्य अधरीय होता है और तीसरे खंड में पाया जाता है। एग्जाम्पल है पोरोपस और डेकापोरोपस कहलाता है। अब हमारी अंतिम क्लास आ जाती है जो कहलाती है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा को कहते हैं 1000 पैरों वाले। इसके अंतर्गत मिलीपीड्स आती हैं, गिजाई जिसे हम कहते हैं वो आती है। शरीर बेलनाकार है, अर्ध बेलनाकार है, छेड़े तो कुंडली बना लेता है। सिर, वक्ष और उदर में विभाजित है। सिर में 5 खंड है, वक्ष में 4 खंड है, उदर में 20 से 100 खंड पाए जाते हैं। सिर में 1 जोड़ी एंटेना, 1 जोड़ी मैंडिबल्स और 1 जोड़ी मैक्सिला पाए जाते हैं। इन 3 जोड़ी उपांश हो गए। वक्षीय खंडों में 1 जोड़ी पैर्स होते हैं। उदरीय खंडों में प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पैर, यानी कि इसके वक्ष के जो खंड हैं उन वक्ष के खंडों में, वक्ष के जो 4 खंड हैं उसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी पैर। और उदर के जो 20 से 100 खंड है, प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसमें विसेला क्लो नहीं होता है। ये जंतु शाकाहारी होते हैं। जनन छिद्र तीसरे जो उदरीय खंड है उसके मध्य में स्थित होता है और इसके अंतर्गत 6 ऑर्डर आते हैं। सेल्पोगनेथा, पेंटाजोनिया, निमेटोमॉर्फा, जूलिफॉर्मिया, कोलम्बोगनेथा और पॉलीडेस्मोइडिया। जो सेल्पोगनेथा है उसका एग्जाम्पल है स्टिक ग्रंथि वाला पॉलीजेंस या लोफोप्रोक्टस। पेंटाजोनिया का एग्जाम्पल है ग्लोमेरिस और ओनोमेरिस। निमेटोमॉर्फा के अंतर्गत आने वाले रेशम की कताई वाले मिलीपीड जिन्हें सिल्क स्पिनिंग मिलीपीड्स कहा जाता है, स्ट्रिएरिया और क्लिडोगोना आता है। जूलिफॉर्मिया में स्नेक मिलीपीड आता है जो जूलस स्पायरोबोलस कहलाता है। कोलम्बोगनेथा में आता है पॉलीजोनियम और प्लेटीडेस्मस। और पॉलीडेस्मोइडिया में चपटी पीठ वाले मिलीपीड आते हैं जिन्हें फ्लैट बैक्ड मिलीपीड कहा जाता है। एग्जाम्पल है पॉलीडेस्मस और ऑक्सीडस। ये जो 4 वर्ग हैं, कीलोपोडा, सिम्फाइला, पैरापोडा और डिप्लोपोडा, इन चारों को मिलाकर पहले एक साथ मीरियापोडा के अंतर्गत रख दिया गया था। अब इनको अलग अलग वर्गों के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार संघ आर्थ्रोपोडा का जो वर्गीकरण है हमें अप टू क्लासेस तक पढ़ना था। मैंने आपको अप टू क्लासेस तक कैरेक्टर इनके बता दिए और एग्जाम्पल बता दिए हैं। आप इस अध्ययन की सुविधा के लिए कोतवाल की पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। एक बार पुनः इसका जो आउटलाइन डायग्राम है मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। संघ आर्थ्रोपोडा में 3 उपसंघ है और ये 3 उपसंघ ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, कैलीसेरेटा और मैंडिब्यूलेटा कहलाता है। जो सबसे पहला ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है उसके अंतर्गत डेस्मोइडाइटिस और ट्राइऑर्थ्रस आते हैं। और दूसरा उपसंघ जो कैलीसेरेटा है उस कैलीसेरेटा के अंतर्गत 3 क्लासेस हैं। कैलीसेरेटा की जो 3 क्लासेस हैं वो है मीरोस्टोमा, एरेक्निडा और पिक्नोकोनिडा। पहली क्लास जो मीरोस्टोमा है इसकी 2 सब क्लासेस हैं। इन 2 उपवर्ग जीपोसुरा और यूरिप्टेरिडा है। एरेक्निडा में 10 ऑर्डर आते हैं और पिक्नोकोनिडा स्वयं एक क्लास ही है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा उपसंघ आर्थ्रोपोडा का है जिसे हम मैंडिब्यूलेटा कहते हैं, उस मैंडिब्यूलेटा को यदि हम विभाजित करते हैं तो मैंडिब्यूलेटा के हमारे पास 6 वर्ग बनते हैं। मैंडिब्यूलेटा के जो 6 वर्ग हैं उसमें पहला क्रस्टेशिया, दूसरा इंसेक्टा, तीसरा किलोपोडा, चौथा सिम्फाइला, 5वां पैरापोडा और छठा डिप्लोपोडा है। और इन चारों को मिलाकर के हम कहते हैं मीरियापोडा। किलोपोडा, सिम्फाइला, पैरापोडा और डिप्लोपोडा को मिलाकर के मीरियापोडा कहते हैं। अब पहली जो
क्लास क्रस्टेशिया है उसके हमारे पास जो है 8 उपवर्ग है। क्रस्टेशिया क्लास के 8 सब क्लासेस हैं। सिपेलोकेरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ऑस्ट्रेकोडा, मिस्टेकोकेरिडा, कॉपीपोडा, ब्रैंकीयूरा, सिरिपेडिया और मेलाओस्ट्रेका। जो इंसेक्ट है हमारे पास क्लास है उसकी 2 सब क्लासेस है, एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। टेरिगोटा जो है उसके 2 विभाग है, एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। इस प्रकार आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इसमें कंटेंट आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनें। जहाँ कठिनाइयाँ आ रही हों पॉज करके फिर वापस सुन लें, और भी कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछ लें और कोतवाल की पुस्तक से सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद।